नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा विषय है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक बहुचर्चित कविता है। यह एक लंबी कविता है। एमए के विद्यार्थियों के लिए ये खास तौर से बहुत अधिक महत्वपूर्ण कविता है। इसकी मुख्य संवेदना क्या है, इस विषय पर विचारकों में मतभेद रहा है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अलग-अलग ढंग से इसकी मुख्य संवेदना के विषय में विचार बताते रहे हैं। उन सभी बातों पर हम बाद में विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके अर्थ को जानना आवश्यक है क्योंकि यह एक लंबी कविता है। इस कविता की व्याख्या मैं 4 या 5 भागों में करूँगा और आज मैं सबसे पहला भाग लेकर आपके पास आया हूँ और आशा करता हूँ कि इसके पश्चात आप मुझे कुछ सुझाव अवश्य देंगे ताकि उन सुझावों के अनुसार ही जो मेरे आने वाले भाग होंगे, मैं उनमें कुछ परिवर्तन कर सकूँ जो आपके लिए कहीं अधिक लाभदायक सिद्ध हों। चलिए शुरू करते हैं आज की इस कविता को। राम और रावण के युद्ध के बीच के एक दृश्य को इस कविता के माध्यम से उजागर किया गया है और बड़ी रोचक बात यह है कि इस कविता में युद्ध के बीच का वर्णन न होते हुए एक किसी रोज किसी एक दिवस जब युद्ध की समाप्ति हो चुकी होती है उसके पश्चात संध्या काल के समय शिविर की ओर लौटना और शिविर में आकर विचार मंथन करना, राम के मनोबल का टूटना और पुनः मनोबल हासिल करना और युद्ध के लिए तैयार हो जाना अगले दिवस के लिए, यहीं तक का इसका पूरा जो कथाक्रम है इसमें समेटा गया है। लेकिन इस थोड़े से कथाक्रम में ही आपको इसमें बहुत से नाटकीयता के तत्व नजर आएंगे जो इसे रोचक बनाते हैं। शुरू करते हैं आज की इस कविता को। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया, राम रावण का आप राजे समर आज का। निराला जी कहते हैं कि सूर्य अस्त हो गया, अर्थात राम और रावण का युद्ध उस दिवस समाप्त हुआ सांध्य काल के समय जब सूर्य अस्त हो गया। ज्योति के पत्र पर अर्थात आलोक के पत्र पर अर्थात दिवस पर अमर रह गया, राम रावण का अपराजेय समर, राम और रावण का अनिर्णीत युद्ध आज का। यानी आज के दिवस राम और रावण के बीच एक भयानक युद्ध हुआ जो अनिर्णित रहा, लेकिन वह इतना अधिक भयानक था कि आज के दिवस में के इतिहास में वह अमर हो गया। तीक्ष्ण शरविद्युत क्षिप्रकर, दोनों ही सेनाओं, राम की सेना और रावण की सेना के योद्धा तीक्ष्ण शरविद्युत, तीक्ष्ण तीखे, शर बाण, विद्युत विधान कर, क्षिप्र कर क्षिप्र तेज कर हाथ, वेग प्रखर तेज गति से, दोनों ही सेनाओं के योद्धा अपने तीखे बाणों को विधान कर तीव्रता से तेज गति से चला रहे थे। शेत शतशील संवरणशील, सैकड़ों भालों को भी संभालने में समर्थ अर्थात सैकड़ों भालों का निवारण करने रोकने में समर्थ वे योद्धा थे। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि दोनों ही पक्षों की योद्धा तेज गति से तीखे नोक वाले अपने बाणों को जल्दी जल्दी एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे थे और इसी प्रकार से सैकड़ों भाले दोनों ही पक्षों के योद्धाओं ने एक दूसरे के ऊपर छोड़े और दोनों ही पक्षों के सेनाओं ने उनका निवारण कर दिया अर्थात उन्हें रोक दिया। नील नभ गर्जित स्वर, नीला आकाश उनके स्वर से गर्जना कर रहा था अर्थात युद्ध में इतना अधिक निनाद था, इतना अधिक शोरगुल था कि उनके स्वर से पूरा नीला आकाश गर्जना कर रहा था। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, पल पल परिवर्तित हो रहा था व्यूह अर्थात सामरिक संरचना। स्थिति को देखते हुए दोनों ही पक्ष सामरिक संरचना पल पल परिवर्तित कर रहे थे। भेद कौशल समूह और जो दूसरा समूह था वह उसे कुशलतापूर्वक भेद रहा था। राक्षस विरुद्ध प्रत्युह, राक्षस सेना के विरुद्ध प्रत्युह अर्थात उनके विरोध को रोका। और इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि राक्षसों की सेनाओं के विरोध में प्रत्याक्रमण करते हुए क्रोधित होकर कभी अर्थात वानर सेना विषम हो ये ध्वनि कर रहे थे। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि सूर्य अस्त हुआ, दिवस के पत्र पर वह अनिर्णित युद्ध इतिहास के रूप में दर्ज हो गया और आज का यह युद्ध अनिर्णित रहा। जो आज युद्ध था वह अनिर्णित रहा और वह आज के दिवस में एक इतिहास बनकर रह गया। दोनों ही पक्षों के योद्धा अपने तीखे बाणों को का संधान कर तेज गति से
तेज-तेज हाथों से जल्दी-जल्दी चला रहे थे। दोनों ही पक्षों के योद्धाओं ने सैकड़ों भालों को एक-दूसरे के ऊपर छोड़ा और दूसरे पक्ष के योद्धाओं ने उनका निवारण कर दिया, उन्हें रोक दिया। उनकी भयानक स्वर से नीला आकाश गर्जना कर रहा था। दोनों ही पक्ष पल-पल स्थिति के अनुसार अपनी सामरिक संरचना बना रहे थे और दूसरा पक्ष कुशलतापूर्वक उस संरचना को भेद रहा था। राक्षसों के विरुद्ध प्रत्याक्रमण करते हुए क्रोधित वानर सेना विषम हू की ध्वनि कर रही थी। विच्छुरित वाहिनी अग्नि बिखेरते हुए राजीव के समान नयन है जिसके अर्थात श्री राम हतलक्ष बाण राजीव नयन श्री राम अग्नि बिखेरते हुए क्रोध की अग्नि बिखेरते हुए अपने बाणों को हत लक्ष्य होते हुए देख रहे थे, अर्थात लक्ष्य से चूकते हुए देख रहे थे। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। लोहित लोचन रावण, लाल आंखों वाले रावण, मदमोचन अहंकार को नष्ट करने वाले, महियान अर्थात राम। महियान का अर्थ है जिनकी यान पृथ्वी में, क्योंकि वो रथ पर नहीं थे, वो पृथ्वी पर ही खड़े थे, वही उनकी सवारी थी, इसलिए उन्हें महियान कहा गया है। लाल आंखों वाले, क्रोध से लाल आंखों वाले रावण और उनके अहंकार को नष्ट करने वाले महियान अर्थात श्री राम, दोनों का भयानक युद्ध हो रहा था। राघव लाघव, राघव अर्थात श्री राम, लाघव कुशलता पूर्वक रावण पर प्रहार कर रहे थे। रावण वारण, रावण उन्हें कुशलता पूर्वक निवारित कर रहे थे, अर्थात उनके सभी प्रहारों को व्यर्थ कर रहे थे। गत बीत गए युगम प्रहार, और इसी प्रकार से दो प्रहार बीत गए, अर्थात राम और रावण का युद्ध दो चलता रहा और दो प्रहार बीत गए। उद्धत लंकापति, क्रोधित लंकापति, उद्धत क्रोधित, उद्धत लंकापति, क्रोधित लंकापति ने मर्दन कर दिया, कुचल दिया कपि दल बल विस्तर वानर सेना की विशाल शक्ति को। उद्धत अर्थात क्रोधित होकर, क्रोधित लंकापति अर्थात रावण ने विशाल वानर सेना की शक्ति को मर्दित कर दिया, कुचल दिया, नष्ट कर दिया। अनिमेष राम, अपरक राम, विश्व जिदव्य शर, विश्व को जीत लेने वाले दिव्य बाण, धंग भाव। श्री राम अपने विश्व को जीत लेने वाले दिव्य बाणों को भंग होते हुए अनिमेष भाव से अर्थात अपलक देख रहे थे। विद्यांग अध कोदंड, विद्यांग जिनके अंग बिधे हुए हो, बद्ध पकड़े हुए, कोदंड बाण को, धनुष को, मुष्टि अपनी मुट्ठी में खर कठोरता से, तेज गति से, रुधिर स्राव, रुधिर बह रहा था। श्री राम के अंग घायल थे, बिधे हुए थे, उन्होंने अपनी कठोर मुट्ठी में धनुष को पकड़ा हुआ था और उनके शरीर से या मुट्ठी से रक्तस्राव हो रहा था। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दल बल, रावण के दुर्निवार प्रहारों से व्याकुल वानर दल बल, यानी वानर सेना रावण के दुर्निवार प्रहारों से व्याकुल, दुर्निवार जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अर्थात जिसे रोका ना जा सके। रावण के दुर्निवार प्रहारों से संपूर्ण वानर सेना व्याकुल थी। मूर्छित सुग्रीव, अंगद, भीषण, गवाक्ष, ज्ञानेर, सुग्रीव, अंगद, भीषण, महाबली भीषण, गवाक्ष, गय, नील जैसे वानर सेना के योद्धा मूर्छित हो चुके थे। वारिद, सौमित्र, सौमित्र वारिद रोक दिया गया। सौमित्र सुमित्रा के पुत्र अर्थात लक्ष्मण को, भल्लपति भालुओं के स्वामी अर्थात जाम्बवंत या जाम्बवान को, अगणित असंख्य मल्ल योद्धा, अरोध अवरोध। यही नहीं, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, जामवंत और असंख्य योद्धाओं के द्वारा किए गए अवरोध को भी समाप्त कर दिया गया, रोक दिया गया, अर्थात वो भी अब अवरोध करने में सक्षम न रहे। गर्जित प्रलयावधि, गर्जना करते हुए प्रलयावधि, प्रलयंकारी समुद्र की भांति क्षुब्ध क्रोधित हनुमत केवल प्रबोध, केवल हनुमान की प्रबोध अर्थात चेतना युक्त थे। प्रलयंकारी समुद्र की भांति गर्जना करते हुए क्रोधित हनुमान ही केवल चेतना युक्त थे, अर्थात केवल हनुमान ही ऐसे थे जो चेतना युक्त थे और वो प्रलयंकारी समुद्र की भांति क्रोध में गर्जना कर रहे थे। उदगिरी तो बहानी छोड़ते हुए वहनी आग, भीम पर्वत, विशाल काय पर्वत, कभी चतु प्रहर,
जानकी भीरु और आशा भर रावण संबर कर वह रावण से युद्ध। विशाल ज्वालामुखी पर्वत की भांति भीम विशाल ज्वालामुखी पर्वत की भांति कवि अर्थात हनुमान चतुप्रहर चारों प्रहर तक जानकी भीरु जानकी के लिए भयभीत उर अर्थात हृदय जानकी के लिए भयभीत हृदय जानकी के लिए भयभीत हृदय में अर्थात श्री राम के मन में आशा भर रहे थे रावण से युद्ध करते हुए चतुर प्रहर चार प्रहर तक विशाल काय ज्वालामुखी पर्वत की भांति आग छोड़ते हुए। तो इसका अर्थ दोनों पंक्तियों का अंतिम जो दो पंक्तियां हैं दोनों पंक्तियों का अर्थ कुछ इस प्रकार से हुआ कि केवल हनुमान ही चेतना युक्त थे और वे विशाल ज्वालामुखी पर्वत की भांति क्रोध से अग्नि छोड़ते हुए रावण से चार प्रहर तक युद्ध करते रहे और इस प्रकार जानकी अर्थात सीता के लिए चिंतित हृदय अर्थात श्री राम के मन में आशा का संचार करते रहे। लौटे युग दल राक्षस पद दल पृथ्वी टलमल इस प्रकार से उस दिवस का युद्ध समाप्त हो गया संध्या काल हो गया और दोनों ही दल अपने अपने शिविर की ओर शाम के समय वापस लौटने लगे। राक्षसों की पद संचार से पूरी पृथ्वी टलमल टलमल डगमग डगमग तोड़ रही थी। विंध महाविलास से बार बार आकाश विकल और उनके महाविलास से महाउल्लास बहुत अधिक हर्षोल्लास का स्वर और उनके महाउल्लास से विद्ध होकर पूरा आकाश व्याकुल हो रहा था बार बार व्याकुल हो रहा था। वानर वाहिनी खिन्न लेकिन इसके दूसरी भी तरफ स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। वानर सेना पूरी तरह से खिन्न अर्थात उदास थी। लख निजपति चरण चिन्ह लख अर्थात देख कर निजपति अपने स्वामी के चरणों के चिन्ह को चल रही शिविर की ओर अपने शिविर की ओर चल रही थी। स्थविर दल जो विभिन्न जिस प्रकार से विभिन्न भिक्षुओं का दल चुपचाप शांत भाव से चलता है। तो दूसरी और तीसरी पंक्ति का अर्थ यह हुआ कि दूसरी तरफ वानर सेना बहुत अधिक उदास थी। वह अपने स्वामी अर्थात श्री राम के चरणों को चिन्हों को देखकर उसी प्रकार चुपचाप अपने शिविर की ओर चल रही थी जिस प्रकार से भिक्षुओं का दल चुपचाप शांत भाव से चल रहा होता है। प्रशमित है वातावरण पूरी तरह से शांत है। नमित मुख झुका हुआ है। सांध्यकालीन कमल के समान लक्ष्मण का अर्थात वातावरण शांत है और लक्ष्मण चिंता में निमग्न होकर अपना मुख झुकाए संध्या के कमल की भांति झुकाए हुए चुपचाप चल रहे हैं। पीछे वानर वीर सकल और पीछे समस्त वानर सेना चल रही। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण और सबसे आगे आगे रघुनायक अर्थात श्री राम चल रहे। अवनी पर पृथ्वी नवनीत चरण मक्खन के समान कोमल चरण। सबसे आगे आगे वानर सेना के सबसे आगे आगे श्री राम पृथ्वी पर मक्खन जैसे अपने कोमल चरणों को धरते हुए चल रहे हैं। श्रथ धनुगुण है। श्रथ शिथिल ढीला धनुगुण है। उनके धनुष की डोरी शिथिल है। कटिबंध त्रस्त निर्धारण और उनके कटिबंध अर्थात कमर में बंधा हुआ त्रस्त अर्थात खिसक गया है। निर्धारण जिसमें बाण धरे जाते हैं अर्थात तरकस। उनके धनुष की जो डोरी है वह ढीली पड़ चुकी है। कमर में बंधा हुआ तरकस थोड़ा सरक गया है खिसक गया है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त और उनके जटाओं का दृढ़ मुकुट भी विपर्यस्त अस्त व्यस्त हो गया है। प्रति लट से खुल और उनके प्रत्येक लट खुल गई है और उनकी जटाएं खुलकर उनके पृष्ठ पर अर्थात पीठ पर बाहुओं पर भुजाओं पर वक्ष पर अर्थात छाती पर विपुल बहुत अधिक और उनकी जो विशाल जटाएं हैं विपुल बहुत अधिक उनकी जो विशाल बहुत अधिक तो उनकी जो विशाल जटाएं हैं उनकी पीठ पर उनकी भुजाओं पर उनकी छाती पर बिखर गई हैं और इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है उतरा जो दुर्गम पर्वत पर शांतिकार जैसे कि किसी दुर्गम पर्वत पर निशा का अंधकार उतर गया और उनकी चमकती हुई आंखें दूर से ऐसी दिखाई देती हैं जैसे उस निशा के अंधकार में डूबे हुए पर्वत पर जो तारे चमक रहे। आए सब शिविर पर्वत के शिखर पर मंथर धीमी गति से चलते थे। इस प्रकार से वह वानर सेना
वानर सेना के समस्त वीर धीमी गति से चलते हुए अपने शिविर पर अर्थात पर्वत के शिखर पर स्थित अपने शिविर में लौट आए। सुग्रीव, भीषण, जाम्बवान आदि वानर सेनापति दल सेनापति दल विशेष के भिन्न भिन्न दलों के सेनापति सुग्रीव, विभीषण, जाम्बवान आदि वापिस लौट आए। अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष आदि भी प्रातः किरण का समाधान करने के लिए फिर लौट आए। वानर दल आश्रय स्थल अपने वानर दल को अब उनके आश्रय स्थल पर छोड़कर अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष आदि भी अपने वानर दल को आश्रय स्थल पर छोड़कर जल्दी से वापस लौट आए ताकि कल के युद्ध के लिए योजनाबद्ध रूप से कुछ विचार किया जा सके। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर रघुकुल के मणि अर्थात श्री राम श्वेत शिला पर बैठ गए। निर्मल जल अगली पंक्ति से पता चलेगा। निर्मल जल ले आए करपत क्षारनाथ पटु हनुमान। निर्मल जल अर्थात स्वच्छ जल लेकर आ गए। करपद कर यानी हाथ, पद यानी पांव, क्षारनाथ यानी धोने के लिए, पटु हनुमान और श्री राम के हाथों और पांव को धोने के लिए चतुर हनुमान स्वच्छ जल ले आए। अन्य वीर सर के गए तीर और अन्य जो वीर थे सर के गए तीर, तीर यानी किनारे पर, सर यानी सरोवर के, सरोवर के किनारे पर गए। सांध्य विधान वंदना ईश संध्या का विधान पूरा करने के लिए, संध्या के समय जो नित्य कर्म किए जाते हैं नित्य कर्म को पूरा करने के लिए और ईश्वर की वंदना करने के लिए अन्य जो वीर थे सरोवर के किनारे पर गए। लौटे सत्वर और शीघ्र ही लौट आए। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर और उसके पश्चात श्री राम को घेर कर बैठ गए और तत्परता से उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। पीछे लक्ष्मण, उनके पीछे उनके भाई लक्ष्मण बैठे हैं, सामने विभीषण और वल्लभीर बैठे हैं, सामने विभीषण और जाम्बवान बैठे हैं। सुग्रीव प्रांत पर और उनके पार्श्व में, उनके साइड में, उनके पार्श्व पर सुग्रीव बैठे। पाद पदम की महावीर और कमल के समान उनके चरणों में महावीर अर्थात हनुमान जी बैठे हैं। यूथपति अन्य जो और अन्य जो दलों के सेनापति हैं यथास्थान उन्होंने स्थान ग्रहण कर लिया हो निर्निमेष देखते राम को और बिना पलक झपके श्री राम को देखने लगे। वे श्री राम के उस मुख को देखने लगे जो अपनी आभा में सरोज अर्थात नील कमल के मुख की आभा को भी लज्जा देता है अमानिशा उगलता उगलता गगन घन अंधकार। वहां के वातावरण का वर्णन करते हुए कवि निराला जी कहते हैं कि अमावस का समय है, अमावस्या का समय है और गगन घन अंधकार और आकाश घना अंधकार उगल रहा, खो रहा दिशा का ज्ञान। इस अंधकार की अवस्था में दिशा का ज्ञान भी खो गया है अर्थात पता नहीं चल रहा कि कौन सी दिशा किस तरफ है। शब्द है पवनचार और पवन का संचार शब्द है अर्थात पवन पूरी तरह से रुकी हुई है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, अप्रतिहत बिना रुके निर्बाध रूप से गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल। जिस विशाल पर्वत की शिखर पर यह सभा विराजमान है उसके पीछे एक विशाल सागर है जो अप्रतिहत रूप से गरज रहा है। उधर जो ध्यान मगन केवल जल की विशाल और पूरा जो भूधर अर्थात जो पर्वत है वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कोई योगी ध्यान मग्न है और प्रकाश का एकमात्र साधन वहां पर चलते हुए विशाल है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। सदैव स्थिर रहने वाले राघवेंद्र श्री राम को बार बार संशय हिला रहा है, विचलित कर रहा है। रह रह उठता जगजीवन में रावण जय भय और उनके मन में रह रह कर रावण की जय का भय अर्थात रावण की विजय का भय उठ जाता है अर्थात वे फिर से भयभीत उठते हैं कि कहीं राम की विजय न हो जाए। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुता में शांत, वह हृदय जो आज तक रिपु अर्थात शत्रु दमन होना या पराजित होना शांत या थकित, यानी वह हृदय जो आज तक किसी शत्रु से न पराजित हुआ न थकित हुआ, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, वह अकेला ही 10,000 या लाखों लोगों योद्धाओं के बीच भी सदैव अपराजित रहा हो, वही हृदय आज रह रहकर रावण की जय के भय से विचलित हो उठता है। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार, वह मन बार बार रावण से कल लड़ने के लिए व्याकुल हो रहा है। वह बार बार
उनका मन तैयार होता है लड़ने के लिए, लेकिन स्वयं को जल्दी ही शीघ्र ही असमर्थ मान लेता है और अपनी हार स्वीकार कर लेता है। उसे ऐसा लगता है कि बार-बार वह तैयार होता है लड़ने के लिए और स्वयं को वह असमर्थ मानता है कि उसकी हार निश्चित है। ऐसी आशंका उनके मन में घर कर आई, अर्थात उनका जो मनोमन है पूरी तरह से डिग चुका है। सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त। अचानक उनके मन में एक सिहरन सी उत्पन्न हुई। क्षण भर के लिए उनका मन सब कुछ भूल गया, लहरा समस्त, और एक लहर से उनके समस्त शरीर में उठी। हर धनुर्भंग, हर अर्थात हरि के धनु को भंग करने के लिए पुनर्वारिणी पुनः जो उठा हस्त, और शिव के धनुष को भंग करने के लिए ऐसा लगा कि जैसे उनका हाथ एक बार फिर से उठ खड़ा हो। फूटी स्मिति, एक मुस्कान हल्की सी उभर आई, फूट पड़ी। सीता ध्यान लीन राम की अधर, ध्यान लीन राम की अधर, ध्यान में लीन श्री राम के अधरों पर सीता की छवि उभरी। फूटी स्मिति सीता, और इस प्रकार से सीता की छवि उनके ध्यान लीन राम के मन में आने पर उनके अधरों पर एक हल्की सी स्मिता, स्मिति अर्थात मुस्कान उभर आई। ध्यान में लीन श्री रामचंद्र जी को जैसे ही सीता की छवि दिखाई दी, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई बात, और अचानक ही उनके हृदय में पूरे विश्व को विजित कर देने की वाले की भावना, विजय कर देने की भावना उभर आई। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपुत, उन्हें अचानक अपनी दिव्य बाण अगणित असंख्य मंत्रपुत, मंत्रों द्वारा पवित्र किए हुए अपने असंख्य मंत्रपूत दिव्य बाणों की उन्हें सहसा ही याद आ गई, जैसे ही उन्हें सीता की छवि याद आई। फड़का पर नभ को उड़े सकल जो देवदूत, फड़का पर, और वे मंत्रपूत बाण, वे दिव्य मंत्रपूत बाण, ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे अपने परों को फड़काकर नभ में उड़ने लगे, ज्यों देवदूत, जैसे देवदूत उड़ते हैं देवदूतों की भांति वे मंत्रपूत बाण अपने परों को फड़काकर आकाश में उड़ने लगे। देखते राम, राम को दिखाई दिया जल रहे शलभ जो रजनीचर, रजनीचर राक्षस, शलभ यानी कीट पतंगे, जिस प्रकार से पतंगे आग की लपटों में जल उठते हैं, ठीक उसी प्रकार से राम को दिखा कि जैसे रावण उन मंत्रपूत बाणों की अग्नि में शलभ की भांति, पतंगों की भांति जल रही। ताड़का सुबाहु विराट शिरस्त्रय दूषण खर, ताड़का सुबाहु विराट शिरस्त्रय त्रिशा दूषण खर आदि जो रजनीचर हैं, ये उन बाणों के लपटों में शलभ की भांति चलने लगे, ऐसा राम को दिखाई दिया। फिर देखिए भीमा मूर्ति आज रण देखिए जो, लेकिन नाटकीयता देखिए कविता में बार बार उभर कर आती है और पल पल इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो रहा है। उनकी मनोदशा पल भर के लिए थोड़ी सी सकारात्मक हुई, लेकिन फिर उनका जो उत्साह है वह भंग हो गया। फिर देखिए भीमा मूर्ति आज रण देखी जो, फिर उन्हें अचानक वह विशालकाय भयानक भीमा, विशालकाय भयानक मूर्ति दिखाई दी जो उन्होंने आज रण में देखी थी। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, जो अपने सम्मुख आच्छादित ढके हुए थी संपूर्ण आकाश को, अर्थात उन्हें वह विशालकाय मूर्ति दिखाई दी जो आज उन्हें युद्ध में दिखाई दी थी, युद्ध क्षेत्र में दिखाई दी थी। वह अपने सम्मुख संपूर्ण आकाश को आच्छादित किए हुए थी, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल कुछ कुछ कर हुए क्षीण, और वह सारे अस्त्र शस्त्र, ज्योतिर्मय अस्त्र शस्त्र जो कुछ समय पूर्व ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी राक्षसों को जलाकर राख कर रहे थे पतंगों की भांति, वे बुझकर क्षीण हो गए। महानिलय, एक बड़ा आसरा, महानिलय बड़ा आसरा, एक परम स्थल, एक घर, महानिलय उस तन में क्षण में हुए थे, और उस विशाल मूर्ति के तन में ही क्षण भर में ही एक बड़ा आसरा पाकर, आश्रय स्थल पाकर उसमें लीन हो गए। लख शंकाकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, लख यानी देख कर शंकाकुल, शंका से आकुल व्याकुल हो गए, अतुल बल, अतुल बल के स्वामी, शेष शयन, शेषनाग पर शयन करने वाले। और यह दृश्य जैसे ही उनके मन में उभरा, शेषनाग पर शयन करने वाले विष्णु अर्थात विष्णु के अवतार श्री राम, यह दृश्य देखकर अतुल बल के स्वामी होने के बावजूद शंका से व्यथित हो गए, आकुल हो गए। खिंच गए त्रिभुवों में सीता के राम में नयन, और उनके त्रिभुवों में नेत्रों में सीता के राम में नयन खिंच गए, अर्थात सीता के प्रति उन्हें चिंता की भावना उनके हृदय में घर करने लगी। फिर सुना हंस रहा अट्ठास रावण खलबल, फिर उन्हें अचानक
अट्टहास करते हुए, खल-खल की ध्वनि में अट्टहास करते हुए रावण का हँसी का स्वर सुनाएँगे। भावित नयनों से सजल गिरी दो मुक्ता जल। और जैसे ही ये छवि उन्हें दिखी, भावुक नयनों से अश्रुजल 2 मोतियों के रूप में गिर पड़े। उनकी आँखों से अश्रुजल 2 मोतियों के रूप में भावुक नयनों से गिर पड़े। बैठे मारुति देखते राम चरणावली। और जहाँ पर श्री राम बैठे हैं उनके चरणों में, मारुति अर्थात हनुमान जी बैठे हैं और उनके चरणों में बैठे हुए हनुमान जी श्री राम के चरण अरविंद कमल के समान चरणों को देख रहे हैं, जो अस्ति नास्ति के एक रूप। और उनके दोनों जो चरण हैं वह अस्तित्ववादी और न न अस्तित्ववादी अस्तित्ववादी और नास्तित्ववादी दर्शन के समन्वित रूप में दिखाई देते हैं। होने या ना होने का जो दार्शनिक स्वरूप है व्यक्ति का ईश्वर के विषय में, उस दोनों के समन्वित रूप ने उनके दोनों चरणों में दिखाई दिया। गुणगण अनिंद्य, गुणों के समूह है, अनिंद्य, निंदा नहीं करने योग्य अर्थात प्रशंसनीय। हनुमान जी श्री राम के चरणों के समान, माफ करना, कमल के समान चरणों में बैठे हैं। उनके दोनों चरण अस्ति और नास्ति का समन्वित रूप है और गुणों के समूह है, प्रशंसनीय है। साधना मध्य भी साम्य और समता भाव से वह साधना में तल्लीन है। वाम कर दक्षिण पथ, दाया माफ करना, वाम कर बायां हाथ, दक्षिण पथ उनके दाएं पैरों पर। हनुमान का बायां हाथ हनुमान का बायां हाथ श्री राम के दाएं चरणों पर रखा है, दक्षिण कर, और हनुमान जी का दायां हाथ तल पर नीचे रखा है पर वाम चरण, और उनके तल पर, दाहिने हाथ के तल पर राम का बायां चरण रखा है। कपिवर गदगद सत्य से चिदानंद रूप विश्राम था। सत्य के स्वरूप सत्यचित्त और आनंद रूपी विश्राम के धाम अर्थात परम मुक्ति की स्थल श्री राम के दर्शन कर कपिवर गदगद हैं अर्थात अत्यंत प्रसन्न व आह्लादित हैं। जपते स भक्ति अजपा, और वह भक्ति पूर्वक अजपा जाप जप रहे हैं, विभक्त हो राम नाम, द्वैत भाव से राम के नाम को। यानी एक बार फिर से तीसरी चौथी पंक्ति के विषय में, तीसरी चौथी और पांचवी पंक्ति के विषय में हम बात करेंगे कि हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं। उनके चरण आस्ति और नास्ति दोनों के समन्वित रूप हैं और गुणों का समूह है, प्रशंसनीय है। साधना के मध्य में हनुमान जी तल्लीन हैं। उनके जो बायां हाथ है हनुमान जी का श्री राम के दक्षिण पांव पर रखा है और श्री राम का बायां चरण हनुमान जी के दाएं हाथ की तली पर रखा है। और इस प्रकार से वो अजपा जाप भक्ति पूर्वक कर रहे हैं और द्वैत भाव से राम के नाम का जाप कर रहे हैं। और इस प्रकार से वे सत्यचित और आनंद के स्वरूप परम मुक्ति के स्थल श्री राम की भक्ति करते हुए उनके दर्शन करके अत्यंत आह्लादित व आनंदित हो रहे हैं। तो धन्यवाद। ये था हमारा आज का विषय राम की शक्ति पूजा, क्योंकि एक लंबी कविता है और लगभग कोशिश की जाएगी कि 4 भागों में इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। इस वीडियो को देखने के उपरांत आपको इसमें कुछ अच्छा और कुछ कमियां निश्चित रूप से दिखाई देंगी। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप मुझे वो सुझाव अवश्य दें ताकि दूसरा जो वीडियो आए उस वीडियो में वो कमियां कम से कम न हो। धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हम पढ़ रहे हैं राम की शक्ति पूजा कविता, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता की व्याख्या हम कर रहे हैं। इससे पहले हम राम की शक्ति पूजा कविता का पहला भाग आपके सामने लेकर आए थे। आज हम इसका दूसरा भाग लेकर आए हैं और कुल हम 4 भागों में इस कविता की व्याख्या पूरी करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं इसके अगले भाग की व्याख्या। अगले भाग पर जाने से पूर्व हम आपको बता देते हैं कि राम और रावण के युद्ध में जब राम पूरी तरह से टूट जाते हैं, जिनका मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है और बार-बार उन्हें ये आशंका सताती है कि इस युद्ध में रावण विजयी होंगे, उनकी हार निश्चित है। तो जब वो एक रोज युद्ध के पश्चात अपने शिविर में वापस आते हैं, ये आशंका अपने सभी सभासदों के साथ वो बांटते हैं
और जब ऐसा कह रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे महाशक्ति स्वयं रावण के साथ है, उनका साथ दे रही है। वो बड़ा अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं कि जो असत्य है उसके पक्ष में महाशक्ति है और उनकी हार निश्चित है। उनकी आँखों से आँसू झरने लगते हैं। उनके चरणों में बैठे हुए हनुमान जब उन आँसुओं को देखते हैं तो ज्वलित हो उठते हैं। यहीं तक का जो बात है लगभग उस भाग में हुआ था। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल। युग चरणों पर, दोनों चरणों पर आ पड़े, गिर पड़े, अस्तु तो फिर वे अश्रु युगल, वे दो आंसुओं की बूंदें। हनुमान जी श्री राम के चरणों में बैठे हैं। हनुमान जी पूरी तरह से ध्यान मग्न हैं, लेकिन अचानक उन्हें दिखाई देता है कि श्री राम के चरण कमलों पर, दोनों चरण कमलों पर अचानक दो आंसुओं की बूंदें गिर पड़ती हैं। देखा कपि ने, हनुमान जी ने देखा, चमके नभ में ज्यों तारा दल। और उन गिरते हुए आंसुओं को हनुमान जी ने देखा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे आकाश में दो तारे चमक रहे हों। ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ। वास्तव में ये चरण राम के चरण नहीं हैं, बल्कि अ, महाशक्ति के ही मंगलमय शुभ चरण हैं। सोहते मध्य में हीरक योग, जिनके मध्य में दो हीरे या दो कौस्तुभ मणियां चमक रही। टूटा वह तार ध्यान का, स्थिर मन हुआ विकल। हनुमान जी का ध्यान में रत मन भंग हो जाता है, अर्थात उनका ध्यान का तार टूट जाता है। स्थिर मन हुआ विकल, उनका स्थिर और शांत मन व्याकुल हो उठता है। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, संदेही भरी भाव से उनकी दृष्टि ऊपर की ओर उठती है, जानने के लिए कि क्या हुआ। देखा अविकल बैठे वे वहीं कमल लोचन, और उन्होंने देखा कि वे कमल लोचन अर्थात श्री राम वहां पर अ, अविकल बैठे हैं, शांत रूप से बैठे हैं, पर सजल नयन, परंतु इस बार उनकी जो आंखें हैं सजल हैं, अर्थात अश्रुपूरित हैं। व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन, सदैव प्रफुल्ल रहने वाला, सदैव प्रसन्न रहने वाला उनका मुख कुछ व्याकुल और निश्चेतन, चेतना शून्य प्रतीत हो रहा था। यह अश्रुराम के आते ही मन में विचार उद्वेल हो उठा, शक्ति खेल सागरा पार। जब हनुमान जी के मन में यह विचार आया कि ये आंसू श्री राम के हैं, तो शक्ति का खेल खेलने में अपार सागर के समान हनुमान जी उद्वेलित हो उठे। जैसा कि हम फ़िल्मों में देखते हैं कि जब किसी को बहुत अधिक गुस्सा आता है तो कहीं दूर समंदर में बहुत सी लहरें उठती हैं। एक जलराशि दूसरी जलराशि के ऊपर चढ़ती है, जल का एक पहाड़ सा उठता है, पछाड़ खाता है। ठीक इसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर कविता के माध्यम से दिखाया है निराला जी ने। वास्तव में ये जो सागर है यहाँ पर इनके मन में, हनुमान जी के मन में हिलोरे लेने वाला सागर है, जो क्रोध से पूरी तरह से आपूरित है। उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार। शक्ति का खेल खेलने में अपार सागर के समान हनुमान जी उद्वेलित उठे, अर्थात क्रोधित उठे। होश वसित पवन 49 पिता पक्ष से, उनके पिता के पक्ष से, अर्थात उनके पिता पवन है मरुत, उनके पिता के पक्ष से अर्थात पवन से समर्थित तुमुल भयानक 49 पवन श्वसित हो उठे, अर्थात तेजी से बहने लगे। कहने का भाव यह है कि उनकी सांसें बड़ी तेजी से चलने लगी। एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल। एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, और उस समंदर के वक्ष पर एकत्रित हुए भाप को उड़ाकर वह 49 पवन ऊपर आकाश की तरफ उड़ा ले गए। शत घूर्णावत, सैकड़ों घूर्णन करते हुए तरंग भंग, तरंगों की लहरें अर्थात सैकड़ों घूर्णन करते हुए जल की लहरें उठने लगी। उठते पहाड़, ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे जल का पहाड़ उठ रहा हो। जल राशि, राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, एक जल राशि दूसरे राशि जल राशि पर चढ़कर पछाड़ खाने लगी, अर्थात पूरे समुद्र में उथल पुथल मचने लगी। तोड़ता बंध प्रति संध धरा हो सफीत वक्ष। तोड़ता बंध, बंधनों को तोड़ता, प्रति संध सीमा या मर्यादा, धरा हो स्फीत वक्ष, यानी धरा अर्थात धरती की मर्यादा को तोड़ने लगा। हो स्फीत वक्ष, स्फीत अर्थात चौड़ा, विस्तीर्ण, विस्तारित वक्ष, उस समंदर का सीना अर्थात फाट विस्तार लेकर धरती के सभी बंधनों
को तोड़ता हुआ उसकी सीमाओं को भंग करने लगा। अर्थात सभी बंधनों को तोड़ता हुआ समंदर का विशाल सेना बढ़ने लगा और वह धरती के सारे नियमों को तोड़ने लगा। अर्थात समंदर की जो जलराशि है, वह अपने तटबंधों को तोड़कर आसपास की जो भूमि होती है, उसके ऊपर से गुजरने लगी। दिग्विजय अर्थ दिग्विजय अर्थ दिशाओं को विजय करने के लिए प्रतिपल हर पल समर्थ समर्थ होकर बढ़ता समक्ष आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। वह जो समंदर था, दिशाओं को विजय करने के प्रयोजनार्थ पल पल आगे बढ़ रहा था। कहने का भाव यह है कि समंदर जो श्री राम माफ करना हनुमान जी के सीने में हिलोरे ले रहा था, वह पल पल क्रोध से भरता जा रहा था और सारी दिशाओं को विजय करने के लिए वह अब समर्थ हो चुका था। शत वायु वेग बल सैकड़ों वायुओं के वेग के बल से डूबा अतल में देश भाव, और अतल में अर्थात गहराई में देश भाव स्थान का भाव डूब गया। सैकड़ों वायु के वेग के बल से स्थान का भाव अतल में अर्थात गहराई में डूब गया। कहने का भाव यह है कि सैकड़ों तेज हवाएं चलने लगी। समंदर की जो जलराशि है, वह पृथ्वी पर इस प्रकार बहने लगी कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, कुछ अता पता न रहा। जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। जलराशि विपुल अर्थात बहुत अधिक, मथ मथ कर मिला अनिल में वायु में, महाराव का मतलब है महास्वर अर्थात गर्जना करता हुआ एक भयंकर स्वर। गर्जना करता हुआ एक भयंकर स्वर जलराशि को मथता हुआ वायु में मिल गया। अर्थात इतनी तेज गति से उस समंदर में चक्रवात उठने लगे, लहरें उठने लगी, एक भयानक गर्जना होने लगी जो उसमें वायु में मिल गया, और एक भयानक स्वर और एक भयानक गर्जना होने लगी। वज्रांग वज्र के समान अंगों वाले हनुमान जी तेज घन बना पवन को तेज युक्त घन अर्थात बादल के रूप में परिवर्तित करते हुए महाकाश पहुंचा, महाकाश में जा पहुंचे। हनुमान जी तेज घन बना पवन को महाकाश पहुंचा। अर्थात वज्रांग अर्थात वज्र के समान अंगों वाले हनुमान जी पवन को तेज घन का आकार प्रदान करके उसे महाकाश में लेकर पहुंच गए। एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास, और एकादश रुद्र के समान क्षुब्ध होकर क्रोधित होकर अट्टहास करने लगे। वज्र के अंगों वाले वज्र के अंगों के समान कठोर अंगों वाले हनुमान जी पवन को तेज घन बनाकर तेज युक्त बादल बनाकर महाकाश में जा पहुंचे और एकादश रुद्र के समान क्षुब्ध होकर क्रोधित होकर अट्टहास करने लगे। वहां पर दो दृश्य थे, दो शक्तियां थी जो युद्ध के लिए एक दूसरे से आतुर थी। उसी का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि आकाश की क्या स्थिति थी। देखिए, रावण की महिमा मंडित श्यामा महाशक्ति विभावरी अंधकार, विभावरी रात्रि अंधकार मतलब अंधियारा। एक तरफ वहां पर महिमा रावण की महिमा मंडित वह महाशक्ति थी जो रात्रि के समान अंधकार में थी। रात्रि के समान अंधकार में महाशक्ति वहां पर विद्यमान थी जो रावण की महिमा से मंडित थी। और दूसरी तरफ रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। दूसरी तरफ यह रुद्र अर्थात हनुमान जी हैं जो राम के पूजन से प्राप्त प्रताप और तेज का प्रसार है। एक तरफ रावण की महिमा मंडित काली अंधियारी रात के समान महाशक्ति आसमान में विद्यमान थी, और दूसरी तरफ यह हनुमान जी जो राम की पूजा से प्राप्त प्रताप और तेज के प्रसार का प्रतीक है। दोनों ही शक्तियां हनुमान में एक दूसरे के आमने सामने थी। माफ करना, दोनों ही शक्तियां आकाश में एक दूसरे के आमने सामने थी। उस और शक्ति शिव की जो दश स्कंध पूजित, एक और शिव की वह शक्ति थी जो रावण के द्वारा पूजित थे, दशस्कंध रावण। एक और शिव की वह शक्ति थी जो रावण द्वारा पूजित थी, और इस और रुद्रवंदन जो रघुनंदन पूजित। और इस तरफ रुद्रवंदन शिव की वंदना का वह स्वरूप था। इस तरफ शिव की वंदना का वह स्वरूप था जो रघुनंदन अर्थात श्री राम द्वारा पूजित अर्थात प्रशंसित था। यानी दो शक्तियां वहां पर विद्यमान थी, दोनों ही शिव के स्वरूप वहां पर विद्यमान थे। एक तरफ शक्ति शिव की, एक तरफ शिव की वह शक्ति थी जो रावण द्वारा पूजी थी, दूसरी तरफ शिव की वंदना का वह स्वरूप था जो श्री राम द्वारा प्रशंसित था। करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बढ़ा अटल, समस्त व्योम को ग्रस्त अर्थात ग्रास बनाने के लिए, निगलने के लिए, कपि बढ़ा अटल, अटल होकर
आकाश की ओर बढ़ने लगा। व्योम अर्थात आकाश की ओर बढ़ने लगा। लख महानाश, लख यानी देख कर, महानाश महाविनाश देख। शिव अचल, अचल हो गए, शिव चंचल हो गए, चिंतित हो गए। आगामी महाविनाश की कल्पना करते हुए शिव चंचल हो गए, हुए क्षण भर चंचल और क्षण भर में ही चंचल हो गए। श्यामा के पद तल भार धरण कर मंद्र स्वर, श्यामा के पद का भार धारण करने वाले, श्यामा अर्थात महाशक्ति के पैरों का भार धारण करने वाले, हर अर्थात हरि अर्थात शिव, मंत्र स्वर में बोले, शक्ति को संबोधित करते हुए बोले कि हे शक्ति, कि हे मां, संभ्रो, रोको, देवी निज तेज नहीं वानर यह, कि हे देवी, अपने तेज अर्थात अपनी शक्ति के प्रयोग को रोको। नहीं वानर यह वानर नहीं, नहीं हुआ श्रृंगार युगम रतगत, यह कभी श्रृंगार से प्रेरित युगम अर्थात दाम्पत्य भावना में रत कभी नहीं हुआ, अर्थात इसने कभी कह सकते हैं कि परिस्त्री गमन नहीं किया और ना ही यह दाम्पत्य बंधन में बंधा है। महावीर, यह महावीर है। अर्जुना राम की मूर्तिमान, और यह राम की मूर्तिमान अर्जुना है। अक्षय शरीर, इसका शरीर अक्षय है। चिर ब्रह्मचर्य व्रत, और चिरकाल से ब्रह्मचर्य व्रत में रत है। ये एकादश रुद्र धन, और एकादश रुद्र का यह अवतार धन्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य लीला सहचर, यह एकादश रुद्र का अवतार धन्य है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सर्वोत्तम और अनन्य लीला सहचर हैं, अर्थात श्री राम अपनी सारी लीलाएं इनके सहयोग से करते हैं। दिव्य भावधर और दिव्य भाव को धारण करने वाले हैं। इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषंहार, कि हे देवी, अगर तुम इन पर प्रहार करोगे तो तुम्हारी निश्चित रूप से बड़ी कड़ी हार होगी। विद्या का ले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध, इसलिए विद्या का आश्रय लेकर तुम अपने मन को समझाओ, झुक जाएगा कभी, या ऐसा भी कह सकते हैं कि विद्या का आश्रय लेकर तुम इसके मन को समझाओ, झुक जाएगा कभी। यह कभी अर्थात हनुमान निश्चित ही झुक जाएगा, निश्चय होगा दूर अवरोध, और तुम्हारे रास्ते का जो अवरोध है वह निश्चित ही दूर हो जाएगा। कहे हुए मौन शिव, कहे हुए मौन शिव, यह कहकर शिव मौन हो गए। पवन तनय में भर विस्मय, पवन पुत्र में विस्मय की भावना भरकर सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ उदय। सहसा यानी अचानक ही पवन पुत्र हनुमान में विस्मय की भावना भरते हुए आकाश में अंजना के रूप में शक्ति का उदय हुआ, अर्थात देवी ने अंजना के रूप में आकाश में अवतरण किया। बोली माता, और माता कुछ इस प्रकार से बोली, तुमने रवि को जब लिया निकल, तब नहीं बोध था तुम्हें रहे बालक केवल। और हनुमान के समक्ष आकर माता ने अंजना रूप में हनुमान से कहा कि जब बाल्यावस्था में तुमने रवि अर्थात सूर्य को निगल लिया था, तब तुम्हें बोध नहीं था, तब तुम मेरे बालक थे। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, और ठीक उसी प्रकार का भाव रह रहे कर तुम्हें आज भी व्याकुल कर रहा है। ठीक उसी प्रकार के जो बचपना है वह आज भी तुम्हें व्याकुल कर रहा है। यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सह सह, और ये बड़ी लज्जा की बात है कि तुम्हारे इस इस प्रकार की गलत हरकतों से बार बार माँ को सहना पड़ता है। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल। यह महाकाश, यह महाकाश है जहाँ शिव का निर्मल वास है। ये वही शिव हैं जिन्हें श्री राम पूजते हैं, और तुम उसे ग्रसने को चल पड़े हो। क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ? क्या तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो कि यह महाकाश उसी शिव का निर्मल वास है जिस श्री राम को तुम पूजते हो, और आज तुम उसी महाआकाश को निगलने के लिए चल पड़े। क्या तुम अनर्थ नहीं कर रहे हो? सोचो मन में, जरा तुम अपने मन में सोचो, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ श्री रघुनंदन ने? क्या श्री रघुनंदन अर्थात श्री राम ने तुम्हें कुछ ऐसी आज्ञा दी है कि तुम जाकर इस महाआकाश को निगल लो? तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य, कि हे हनुमान, तुम सेवक हो और सेव्य धर्म को छोड़कर तुम उसके विपरीत कार्य कर रहे हो। क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य? क्या यह संभव हो पाएगा? राघव अर्थात श्री राम के लिए धार्य धारण करना, क्या तुम्हारी इस बात को धारण करना अर्थात स्वीकार करना श्री राम के लिए स्वीकार्य हो पाएगा? अर्थात कदापि नहीं। तुम्हारे इस कृत्य को, तुम्हारे इस गलत हरकत को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। कपि हुए नम्र, और हनुमान जी नम्र हो गए, विनम्र हो गए। क्षण में माता छवि हुई लीन, और अंजना माता के रूप में जो छवि प्रकट हुई थी वह क्षण भर में लीन हो गई। उतरे धीरे धीरे वह प्रभु पद हुए दीन, वह धीरे धीरे नीचे उतरे प्रभु पद अर्थात श्री राम के चरणों में तीन भाव से आकर बैठ गए। राम का विषण आनंद देखते हुए कुछ क्षण, राम का
विषादग्रस्त आनंद देखते हुए उदासी से भरा हुआ मुख। राम का विषादग्रस्त आनंद देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले। राम के उदास मुख को देखते हुए कुछ क्षण तक देखते हुए उनके सखा विभीषण उनसे बोले कि हे सखा, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर लोक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। कि हे सखा, कि हे सखी, आज तुम्हारा वह प्रसन्न वदन अर्थात मुख दिखाई नहीं दे रहा है जिसे देखकर सारे वीर वानर सेना भल्लुक भालूगण विगत श्रम दिन भर के श्रम को भूलकर जीवन निर्जर जीवन की प्रसन्नता से भर जाते हैं। जीवन निर्जर जो कभी जर ना हो अर्थात हमेशा प्रफुल्लित रहने वाला, यानी मुख आज वह प्रसन्न मुख आज तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा है जिसे देखकर समस्त वानर सेना और भालूगण दिन भर के श्रम को भूल जाते थे और प्रसन्नता से भर जाते थे। रघुवीर, तीर सब वही तूण में है रक्षित। कि हे रघुवीर अर्थात हे श्री राम, तुम्हारे तूण में अर्थात तर्कस में वही सभी तीर आज भी रक्षित अर्थात सुरक्षित हैं। कि तुम्हारे तर्कस में आज भी वही तीर सुरक्षित हैं जिनसे तुम सभी युद्ध जीत लिया करते थे। है वही वक्ष, तुम्हारा वही मजबूत वक्ष अर्थात सीना है। रण कुशल हस्त, वही युद्ध में पारंगत हस्त अर्थात हाथ है। बल वही अमित और कभी कम न होने वाला वही बल आप में आज भी विद्यमान है। वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जितरण, तुम्हारे साथ आज भी सुमित्रा का पुत्र मेघनाद को विजित कर देने वाला, रण में मेघनाद को विजित कर देने वाला तुम्हारे साथ है। अब मेघनाद को विजित करने वाले सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण भी वही हैं। है वही भल्लपति, वही भालुओं के स्वामी अर्थात जाम्बवान जी हैं। वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, वानरों के राजा सुग्रीव प्रमन, प्रसन्न रहने वाले प्रसन्न मन वाले वानरों के राजा सुग्रीव भी वही हैं। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर महाबली श्वेत वर्णी और धैर्य के प्रतीक तारा कुमार अर्थात अंगद भी वही है। अप्रतिभट अप्रतिम योद्धा, वही एक अर्बुद सम महावीर, 10 करोड़ योद्धाओं के समान महावीर अर्थात हनुमान जैसा अप्रतिभट अर्थात अप्रतिम योद्धा भी वही है जो तुम्हारे साथ है। है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर, और तुम्हारे सारे सेना नायक दक्ष हैं और आज भी वही हैं, उसी रूप में तुम्हारे साथ हैं। वही समर और वही युद्ध है। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर? फिर क्या कारण है कि इस प्रहर तुम्हारे हृदय में असमय ही यह भाव उत्पन्न हो गया जिसमें तुम पूरी तरह से शंकित हो गए, अपना मनोबल गिरा बैठे और एक व्यर्थ की आशंका अपने मन में पाल कर बैठ गए कि तुम्हारी हार निश्चित है और रावण निश्चित रूप से विजयी होंगे। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, कि हे रघुकुल के गौरव अर्थात श्री राम, तुम इस क्षण अपने आप को बहुत छोटा किए जा रहे हो, बहुत छोटे होते जा रहे हो। तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा हो जब जयरण, तुम इस समय अपनी पीठ फेर रहे हो, इस समय अपनी पीठ फेर रहे हो अर्थात इस प्रकार अपने इस समय अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो जब विजय का यह युद्ध बहुत निकट आ चुका है। तो धन्यवाद, ये था आज का हमारा दूसरा पार्ट। जल्दी ही हम इस कविता का तीसरा भाग आपके समक्ष लेकर आएंगे और 4 भागों में इस पूरी कविता को पूरा करेंगे। एक बार फिर से मैं कहता हूँ कि अगर कोई सुझाव मेरे लिए हो तो आप निश्चित रूप से मेरे लिए वो बड़े लाभकारी रहेंगे अगर आप कुछ सुझाव मुझे देते हैं और उनको मैं थोड़ा ठीक करते हुए उनके ऊपर अमल करते हुए निश्चित रूप से अगला जो वीडियो है इससे कहीं अधिक बेहतर बनाने में सक्षम हो पाऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं राम की शक्ति पूजा कविता का तीसरा भाग। राम की शक्ति पूजा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता की व्याख्या हम कर रहे हैं। इसके 2 भागों की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं और तीसरे भाग की व्याख्या लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। वास्तव में यह एक लंबी कविता है, इसके 3 या 4 भाग नहीं है। यह एक लंबी कविता है, लेकिन हमने यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए इसे 4 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आज हम तीसरा भाग लेकर आपके सामने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जब राम पूरी तरह से अपने मनोबल गिरा चुके होते हैं और अपनी हार सुनिश्चित मान रहे होते हैं, तब विभीषण उन्हें समझाते हुए कहते हैं
कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, कि हे निर्मम, अब जब मिलने का समय आया है, तो तुम जानकी अर्थात सीता से अपना हाथ खींच रहे हो, अर्थात उन्हें पाने की अपनी जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं, उन प्रयासों से भाग रहे हो। अगर आपने ऐसा किया, तो कितना परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। रावण, रावण का क्या है? रावण तो लंपट है, खल, दुष्ट है, कलमश, पापी है, कदाचार और दुराचारी है। रावण का क्या है? रावण लंपट, दुष्ट, पापी और दुराचारी है। जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, जिसने अपने हित की बात कहने पर भी मुझे पाद प्रहार किया, अर्थात पैरों से प्रहार किया, मुझे लात मारी। रावण ने अपने हित की बात कहने पर भी मुझे चरण से प्रहार किया। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कि हे राम, यदि तुम आज पीछे हट जाते हो, अपनी हार मान बैठते हो और कोई प्रतिरोध नहीं करते, तब रावण की जीत सुनिश्चित है। तब ऐसी अवस्था में वह उपवन में बैठा हुआ माता सीता को दुख देगा। कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर, और अपनी सभासदों से घिर कर रण विजय की कथा को कहेगा। अर्थात जब तुम हार मान ही बैठे हो, तब ऐसी अवस्था में रावण की विजय होगी, तब वह अपने सभासदों के बीच इस जय गाथा को कहेगा। सुनता वसंत में उपवन में कल कुजित पिक, वसंत ऋतु में अपने उपवन में बैठकर कल कुजित मधुर ध्वनि पिक, कोयल की। वसंत ऋतु में अपने उपवन में बैठकर वह कोयल की मधुर ध्वनि को सुनेगा। मैं बना किंतु लंकापति, फिर तो मैं बन चुका लंकापति। आपने मुझे लंकाधीश बनाया, मेरा अभिषेक किया, आश्वासन दिया कि मैं लंका का राजा बनूंगा। अगर इसी प्रकार से आपने हतोत्साहित होकर आप बैठे रहे, फिर तो मैं लंका का राजा कभी का बन पड़ा। धिक्राघव, धिक्कार है राम, धिक्कार है, तुम्हारी इस सोच को धिक्कार है। सब सभा रही निस्तब्ध। विभीषण के इस कथन को सुनकर सारी सभा निस्तब्ध हो गई, अचंभित। राम के स्तिमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, राम के अधखुले नेत्र, स्तिमित अधखुले नेत्र छोड़ते हुए शीतल प्रकाश छोड़ते हुए सब कुछ देखते रहे विमन उदास भाव से। सारी सभा विभीषण के इस कथन को सुनकर निस्तब्ध रह गई, लेकिन राम के अधखुले नेत्र उदास भाव से उसी प्रकार से शीतल प्रकाश छोड़ते हुए देखते रहे। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उसे न इन्हें कुछ चाव न कोई दुराव। जैसे विभीषण के इन ओजस्वी शब्दों का जो प्रभाव पड़ रहा था, उससे इनको न कोई चाव था, अर्थात उन शब्दों में न इनकी कोई रुचि थी और न ही कोई दुराव अर्थात छिपाव था। कहने का भाव यह था कि तटस्थ भाव से बैठे रहे। जो हों वे शब्द मात्र मैत्री की सम अनुरक्ति, जैसे वे केवल मित्रता की औपचारिकता को निभाते हुए शब्द मात्र थे, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, जहाँ गहन भाव को ग्रहण करने की कोई शक्ति नहीं थी। एक बार फिर से अंतिम दो पंक्तियां। जैसे वे शब्द केवल सम अनुरक्ति औपचारिकता, मैत्री की औपचारिकता, जैसे वे शब्द केवल मित्रता की औपचारिकता को निभाने वाले शब्द मात्र थे और उनमें किसी गहन भाव को अभिव्यक्त करने या ग्रहण करने की कोई शक्ति नहीं थी। कुछ क्षण तक रहकर मौन, कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि। कुछ क्षणों तक मौन रहकर अपने कोमल स्वर को सहज करते हुए रघुमणि अर्थात श्री राम बोले, मित्रवर, विजय होगी न समर। इस युद्ध में हमारी विजय नहीं हो सकती, नहीं होगी। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। वास्तव में ये जो युद्ध है, मनुष्यों और वानरों का राक्षस सेना से युद्ध नहीं है। उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। सच तो यह है कि महाशक्ति स्वयं रावण से आमंत्रण पाकर इस युद्ध में उतर आई है, जो रावण के पक्ष से युद्ध लड़ रही है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। जिस तरफ अन्याय है, उसी तरफ महाशक्ति है। यह कहते हुए उनके नयन छल छल हो गए, छल छल आ गए। कुछ बूंद पुनः ढलके त्रिजल, और एक बार फिर से उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें ढुलक गई। कुछ पदों के ऊपर से पहले, एक बार पहले भी जब हनुमान जी उनके चरणों में बैठे थे, तब भी एक बार पहले उनकी आंखें छलछला गई थी, तब भी अश्रुजल
उनके चरण कमलों पर ढुलके थे। अब एक बार फिर से उनकी आँखें छलछला गई, उनकी आँखों से अश्रु की बूंदें ढुलक पड़ी। रुक गया कंठ, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। चमका लक्ष्मण तेजः प्रचंड। राम की इस अवस्था को देखकर लक्ष्मण का तेज प्रचंड रूप से चमक पड़ा। कहने का भाव यह है कि लक्ष्मण बहुत अधिक क्रोधित हो गए। धंस गया धरा में कपि गह युगपद मसक दंड मसक पुष्ट दंड भुजाएं। पुष्ट भुजाओं वाला, पुष्ट भुजाओं वाला कपि अर्थात हनुमान, उनके युगपद, युग दोनों, पद पैर, उनके दोनों पैरों को पकड़कर मानो धरती में धंस गया। लज्जा से मानो धरती में धंस गया। स्थिर जाम्बवान, लेकिन जाम्बवान शांत रहे। समझते हुए जो स्थिर जाम्बवान, समझते हुए जो सकल भाव। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव। लेकिन जाम्बवान स्थिर रहे, शांत रहे, जैसे सारे भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्याकुल सुग्रीव, सुग्रीव व्याकुल हो गए। हुआ उर्मे जो विषम घाव, जैसे उनके हृदय में बहुत ही भयानक कोई घाव हो गया हो। यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई घाव उनके हृदय में हो गया हो। इस प्रकार से सुग्रीव व्याकुल हो गए। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, और विभीषण कुछ आगामी कार्यक्रम निश्चित करते से नजर आए। मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। इस प्रकार से स्पंदित यानी आंदोलित बदलता हुआ जो सारा वातावरण है, विषम यानी कठिन कठोर जो वातावरण है, वह मौन में परिवर्तित हो गया। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, अपने सहज रूप में संयमित होकर, नियंत्रित होकर जानकी के प्राण श्री राम बोले। आया ना समझ में यह दैवी विधान, कि मुझे ईश्वर का यह विधान समझ में नहीं आया। दैवी विधान, ईश्वर का विधान समझ में नहीं आया। रावण अधर्म रत भी अपना, रावण यद्यपि अधर्म के मार्ग पर रथ है, फिर भी उन्होंने अपना लिया। मैं हुआ अपर, इसके विपरीत जबकि मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला हूँ, फिर भी मैं पराया हूँ। यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर, बार बार शंकर को पुकारते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शंकर। वास्तव में ये जो समर है, युद्ध है, अब शक्ति का खेल बनकर रह गया। करता मैं योजित बार बार शर निकर निशित, मैं बार बार संधान करता, योजित संधान करता, बार बार शर निकर बाणों का समूह निशित तीखे, मैं बार बार तीखे बाणों के समूह का संधान करता था, छोड़ता। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विदित, संस्कृति सृष्टि संपूर्ण यानी सारी, विदित यानी जीती जा सकती है। मैं ऐसे तीखे बाणों के समूह को बार बार छोड़ता जिनसे ये पूरी सृष्टि विदित की जा सकती है। राक्षस सेना तो बड़ी छोटी सी बात है। जो तेज के पुंज हैं, सृष्टि की रक्षा का विचार जिनमें है जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, और जिनमें पतन घातक संस्कृति, पतन को मारने वाली अर्थात प्रगतिशील संस्कृति की अपार संभावनाएं निहित हैं। उन बाणों को शतशुद्धि शोध, जिनमें शत प्रतिशत शुद्धि का बोध है, माफ करना, शोध नहीं बोध, जिनमें शत प्रतिशत शुद्धि का बोध है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक है, जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्ण अभिषेक, और जिनमें क्षात्र धर्म का धारण किया हुआ पूर्ण अभिषेक है, जो हुए प्रजापतियों से संयम से सुरक्षित, और जो प्रजापतियों के संयम से सुरक्षित हैं। विशर हो गए आज रण में श्रीहत, लेकिन वही बाण, शर यानी बाण, आज रण में अर्थात युद्ध में श्रीहत हो गए, शोभाहीन हो गए, खंडित हो गए। एक बार फिर से राम कहते हैं कि मैंने आज युद्ध में शर निकर बाणों के ऐसे समूह को, तीखे समूह को बार बार संधान किया जिनसे पूरी सृष्टि को जीता जा सकता है। जो तेज के पुंज हैं, जो सृष्टि की रक्षा का विचार लिए हुए हैं, जिनमें संस्कृति, प्रगतिशील संस्कृति की अपार संभावनाएं निहित हैं, जिनमें शुद्धि का बोध है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक लिए हुए हैं, जिनमें क्षात्र धर्म का धारण किया हुआ पूर्ण अभिषेक है, और जो प्रजापतियों के संयम से सुरक्षित है। ये बाण भी आज युद्ध में शोभाहीन होकर खंडित हो गए, खंड खंड हो गए। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभ में आशंक। मैंने देखा है आज की महाशक्ति ठीक उसी प्रकार से रावण को अपने अंक में अर्थात अपनी गोद में लिए हुए हैं, जैसे शशांक अर्थात चंद्रमा, नभ में यानी आकाश में, आशंक शंका हीन, शंका रहित होकर, जिस प्रकार से चंद्रमा
आकाश में शंका रहित होकर लांछन अर्थात कलंक को लिए हुए रहता है, ठीक उसी प्रकार से महाशक्ति रावण को अपनी गोद में लिए हुए है। हत नष्ट होना या मर जाना, मंत्रपूत शर मंत्रों द्वारा पवित्र किए हुए बाण संवित रोकती करती बार बार। महाशक्ति मेरे मंत्रपूत बाणों को रोककर बार बार नष्ट करती है, यानी मेरे मंत्रपूत बाणों को बार बार रोककर नष्ट कर दिया। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र तेजी से फुर्तीले वार पर वार, और मैंने फुर्तीले ढंग से जो वार किए वो सभी लक्ष्य से चूकते रहे, निष्फल होते रहे। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, और जैसे ही इस युद्ध में कपिदल अर्थात वानरों की सेना को विचलित लख यानी देखकर युद्ध में मैं ज्यों ज्यों बाणों को छोड़ता, ज्यों ज्यों पीछे वाली पंक्ति से आएगा कि जैसे जैसे इस युद्ध में वानरों की सेना को विचलित होता हुआ देखकर क्रोधित होकर मैं ज्यों ज्यों बाणों को छोड़ता, झक 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 झलकती वहनी वहनी अग्नि वामा के दृग त्यों त्यों वैसे ही, वामा स्त्री लेकिन यहाँ वामा का अर्थ है महाशक्ति, वैसे वैसे महाशक्ति के दृग यानी आंखों में झकझक अग्नि झलकती, अर्थात उसी प्रकार से उनका क्रोध बढ़ता जाता और उसी प्रकार से मेरे प्रत्येक आक्रमण को वो काटती जाती, तोड़ती जाती, प्रतिकार करती जाती। पश्चात देखने लगी मुझे, बंध गए हस्त, और उसके पश्चात वो मेरी तरफ देखने लगी, से देखते ही मेरे हाथ बंद से गए। फिर खींचा न धनु, और फिर मेरा धनुष न खींच पाया, मुक्त जो बंधा में, और मुक्त होकर भी जैसे मैं बंध सा गया हुआ त्रस्त, और मैं भयभीत हो गया। कह हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, और ऐसा कहकर भानुकुल के आभूषण अर्थात श्री राम क्षण भर के लिए मौन हो गए। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बुआन, और बड़े विश्वास भरे कंठ से जाम्बुआन अर्थात जामुन जी बोले, हे रघुवर अर्थात हे श्री राम, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, मैं विचलित होने का कहीं कोई कारण नहीं देखता। ये पुरुष सिंह, ये पुरुषों में सिंह के समान तुम भी यह शक्ति करो धारण, सीधा सा उपाय है कि तुम भी इस शक्ति को धारण करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, जिस प्रकार से रावण ने आराधना करके महाशक्ति को प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी इस आराधना का उत्तर आराधना से दो, अर्थात तुम भी दृढ़ आराधना करो और महाशक्ति को प्रसन्न करो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, और तुम संयमित होकर प्राणों से प्राणों की विजय प्राप्त करो। तुम अपनी शक्ति को संयमित करके राक्षसों की शक्ति पर विजय प्राप्त करो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, यदि रावण अशुद्ध होकर भी तुम्हें भयभीत कर सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। तो तुम तो सिद्ध पुरुष हो, तो निश्चित रूप से तुम उसे ध्वस्त करोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना कि हे राम तुम अभिनव शक्ति की अभिनव अर्थात मौलिक कल्पना करो और पूजन का रास्ता अपनाओ। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि, जब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक तुम युद्ध छोड़ दो। रघुनंदन अर्थात हे श्री राम, हे श्री राम, जब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक तुम युद्ध छोड़ दो। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, तब तक इस महासेना के नायक लक्ष्मण रहेंगे जो मध्य भाग से सेना का संचालन करेंगे। अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, और अंगद जो श्वेत वर्णी अंगद दक्षिण भाग में सहायक का कार्य करेंगे। मैं भल्ल सैन्य, और मैं भालुओं की सेना का सेनापतित्व करूंगा। है वाम पार्श्व में हनुमान, और बाईं तरफ हनुमान जी है ही। नील नल और छोटे कपिगण उनके प्रधान, नल नील छोटे कपिगण और उनके प्रधान सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति अर्थात सेनापति यथा समय के अनुसार आएंगे रक्षा हेतु, जहां भी होगा भय रक्षा के लिए आन पड़ेंगे, जहां भी संकट की कोई अवस्था आएगी। तो यहाँ पर इस पूरे पद में उन्हें जाम्बवान जी सलाह देते हैं कि तुम शक्ति की अभिनव कल्पना करो अर्थात पूजन के रास्ते को अपनाओ। हे रघुनंदन, जब तक कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक तुम युद्ध को छोड़ दो, युद्ध की चिंता आप न करें। इस महासेना के नायक तब तक लक्ष्मण होंगे जो मध्य भाग से सेना का संचालन करेंगे। दक्षिण भाग में श्वेत वर्णी अंगद सहायक की भूमिका निभाएंगे। मैं भालू की सेना का सेनापति रहूंगा, और बाईं तरफ हनुमान जी तो हैं ही, नरनीर और छोटे कपिगण और उनके प्रधान सुग्रीव विष्णु और दूसरे जो सेनापति हैं वो यथा समय रक्षा के लिए आन पड़ेंगे जहां भी कोई संकट की घड़ी आएगी। खिल गई सभा।
जैसे ही यह सुझाव जाम्बवान जी देते हैं तो सारी सभा खिल उठती है। उत्तम निश्चय है भरनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। यही नहीं, वृद्ध जाम्बवान को माथा झुकाकर सम्मान दिया और कहा श्री राम ने कि आपका यह निश्चय उत्तम है। ये भालुओं के स्वामी जाम्बवान जी, ये भालुओं के स्वामी जाम्बवान जी, आपका यह सुझाव अत्यंत उत्तम है। यह कहकर उन्होंने वृद्ध को सम्मान दिया और उनके सामने अपना माथा झुकाया। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, और उसके पश्चात पुनः कुछ विचार करते हुए श्री राम ध्यान में लीन हो गए। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, और वहां पर बैठे हुए सभी लोग बार बार देखते कि राम का जो शरीर है बार बार पुलकित हो रहा है। कुछ समय अनंतर, कुछ समय के पश्चात इंदिवर निंदित लोचन, इंदिवर को भी निंदित कर देने वाले उनके लोचन, अर्थात नील कमल की शोभा को भी पराजित कर देने वाले उनके लोचन, उनके नेत्र खुले। रहा निष्फलक भाव में मज्जित मन, लेकिन उनका जो मन है उसी प्रकार से डूबा रहा। बोले आवेग रहित, और आवेग रहित होकर था शांत भाव से विश्वास स्थित, और बड़े विश्वासपूर्ण ढंग से वो बोले माता दशभुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, कि हे 10 भुजाओं की स्वामिनी, ये 10 भुजाओं वाली माता, पूरे विश्व की ज्योति, मैं तुम्हारा आश्रित हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी शरण में आया हो। विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, कि तुम्हारी शक्ति से विद्ध खल अर्थात दुष्ट महिषासुर मर्दित मर्दित हो गया। तुम्हारी शक्ति से विद्ध कर महिषासुर भी मर्दित अर्थात नष्ट हो गया। जन रंजन चरण कमल तल, धन्य सिंह गर्जित, लोक रंजन चरण कमलों के तल में गर्जना करता हुआ सिंह धन्य है। यह मेरा प्रतीक मात्र है, समझा इंगित, वास्तव में ये जो सिंह है मेरा ही प्रतीक है। मैं यह संकेत समझ गया हूँ। मैं सिंह, इसी भाव से करूंगा अभिनंदन। मैं सिंह हूँ और इसी भाव से मैं तुम्हारा अभिनंदन करूंगा। कुछ समय स्तब्ध रहे, कुछ समय स्तब्ध हो रही राम छवि में निमग्न। कुछ समय तक श्री राम महाशक्ति अर्थात देवी की छवि में निमग्न रहे, स्तब्ध होकर निमग्न रहे। फिर खोले पलक कमल, और कमल के समान, कमल की पंखुड़ी जैसे अपने पलक उन्होंने खोले, और ज्योतिर्दल ध्यान में मन लग्न, और माता की छवि में माता जी के ध्यान में लग्न हो गए, माता के ध्यान में लग्न हो गए। तो इसके पश्चात हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, और वहां पर उपस्थित सभी मंत्री सेनापति तथा अन्य वीर बैठे श्री राम के स्मित आनंद मुस्कुराते हुए मुख पर उमड़ते हुए विभिन्न भावों को देखते रहे। एक बार फिर से इन 4 पंक्तियों को पढ़ते हैं। कुछ समय स्तब्ध हो रहे, कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। इसके बाद अपने कमल की पंखुड़ियों जैसे पलकों को श्री राम ने खोल दिया, और उनका मन ज्योतिर्दल अर्थात ज्योतिर्पुंज महाशक्ति के ध्यान में डूब गया। और वहां पर उपस्थित बैठे हुए सभी मंत्री सेनापति तथा अन्य वीर श्री राम के स्मित आनंद मुस्कुराते हुए चेहरे पर उमड़ते हुए विभिन्न भावों को देखते रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और 4 भागों में हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, और हमारे 3 भाग हो चुके हैं। जल्दी ही चौथा भाग लेकर हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद। नमस्कार। राम की शक्ति पूजा के चौथे और अंतिम भाग में आपका स्वागत है। इससे पहले हम 3 भागों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम इसके चौथे और अंतिम भाग की व्याख्या करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। बोले भावस्थ चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेघ मंत्र। भावस्थ भावपूर्ण ढंग से, चंद्रमुख चंद्रमा के मुख को निंदित कर देने वाले रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर, अपने प्राणों में पवित्र कंपन भर कर, स्वर मेघ मंद्र, और मेघ के समान गंभीर स्वर में श्री राम अपने मुख की शोभा से चंद्रमा के मुख की शोभा को भी निंदित कर देने वाले श्री राम अपने स्वर में मेघ के समान गंभीरता भरकर भावस्थ भाव से
प्राणों में पावन कंपन भरकर बोले, अर्थात श्री राम मेघ के समान गंभीर स्वर में प्राणों में कंपन भर पावन कंपन भर बोले, देखो बंधुवर कि हे बंधुओं, देखो सामने स्थिर जो है भूधर, कि सामने जो यह पर्वत खड़ा है भूधर पर्वत, शोभित शरत शत हरित गुल्म तृण से श्यामल तो सुंदर, जो शोभित है, शत यानी सैकड़ों, हरित यानी हरितिमा युक्त, गुल्म यानी झाड़ियां या पौधे, तृण घास आदि से श्यामल हरियाली युक्त सुंदर सुंदर, अर्थात सामने जो यह पर्वत सैकड़ों हरितिमा युक्त पौधों घास आदि से हरियाली युक्त सुंदर पर्वत खड़ा है, पार्वती कल्पना है इसकी। वास्तव में यह पर्वत नहीं है, साक्षात पार्वती का ही एक प्रतिरूप है, उसकी एक कल्पना है। मकरंद बिंदु, जिससे मकरंद बिंदु झरते हैं, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, और इस भूधर के चरणों में जो सागर गरज रहा है, सिंधु अर्थात सागर, जो सागर गरज रहा है वास्तव में वह सागर नहीं है, वह सिंह है। दश दिक समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्जित शशि शेखर, इसकी दश दिक समस्त हैं हस्त, और जो चारों तरफ दसों दिशाएं हैं, वास्तव में वह दसों दिशाएं नहीं हैं, बल्कि पार्वती की 10 भुजाएं हैं। और इस पर्वत के जरा ऊपर देखो, अंबर में जो दिगंबर रूप में अर्चित अर्थात पूजित है, वह शशि शेखर अर्थात शिव है। अंबर में दिगंबर रूप में शिव पूजित हो रहे हैं। लख महाभाव मंगल पद तल धस रहा गर्व, और इस मंगल में महाभाव लख अर्थात देख कर पैरों के तले धस रहा है गर्व, अर्थात इस मंगलमय महाभाव को देखकर अहंकार पैरों के नीचे नष्ट हो रहा है, अहंकार की भावना धीरे धीरे नष्ट हो रही है। मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व, और मानव के मन में समाया हुआ असुर अर्थात उसकी आसुरिक प्रवृत्तियां वो धीरे धीरे मंद होकर खर्व अर्थात नष्ट हो रही। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए, और उसके पश्चात अपनी मधुर दृष्टि से प्रिय कपि अर्थात हनुमान को आकर्षित करते हुए बोले, प्रियतर स्वर में अंतर सींचते हुए, और उससे भी अधिक प्रिय स्वर में अंतर अर्थात हृदय को सींचते हुए श्री राम कुछ इस प्रकार से बोले कि हे हनुमान, चाहिए हमें 108 कपि अर्थात हनुमान इंदेवर, कि हे हनुमान हमें 108 इंदेवर अर्थात नीलकमल चाहिए, कम से कम, अधिक और हो, अधिक और सुंदर, इससे अगर अधिक मिल जाए तो और भी सुंदर अर्थात और अधिक बेहतर होगा और अधिक अच्छा रहेगा। जाओ देवी दह, तुम अभी देवी दह जाओ, उषा काल होते सत्वर, उषा देवी दह एक तालाब, तुम अभी देवी दह जाओ, प्रातः काल होते ही, सत्वर अर्थात शीघ्र, प्रातः काल होते ही अति शीघ्र तुम देवी दह जाओ, तोड़ो लाओ वे कमल, और उस तालाब में उगे हुए नील कमलों को तोड़कर यहाँ ले आओ, लौटकर लड़ो समर, और उसके पश्चात लौटकर युद्ध लड़ो, उसके पश्चात लौटकर युद्ध लड़ो, समर अर्थात युद्ध। अवगत हो जाम्बवान से पथ दूरत्व स्थान, अवगत हो अर्थात पता करके, जाम्बवान से जामोन जी से, पथ अर्थात रास्ते के विषय में, दूरत्व अर्थात दूरी के विषय में, स्थान अर्थात स्थान के विषय में, प्रभु पद रज सिरधर चले हर्ष भर हनुमान, और उसके पश्चात प्रभु के पद की अर्थात पैरों की रज अर्थात धूलि को सिर पर धारण करके प्रसन्न होके हनुमान चल पड़े। एक बार फिर से कहने का भाव यह है कि हनुमान जाम्बवान जी से रास्ता, दूरी और स्थान के विषय में पता करके अर्थात यह पता लगाकर कि वह स्थान देवीदह तालाब कहाँ पर स्थित है, कितनी दूरी है, वह स्थान कहाँ है और उसका रास्ता क्या है, इस विषय में जानकर पता करके प्रभु श्री राम के चरणों की धूलि को धारण कर उनसे आशीर्वाद लेकर प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, और उसके पश्चात राघव अर्थात श्री राम ने यह जानकर कि समय काफी हो चुका है, सबको विदा किया। सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय, सदैव अर्थात कृपालु, इसके पश्चात सभी श्री राम की कृपालु श्री राम की विजय के विषय में सोचते हुए उनकी
की विजय की कामना करते हुए अपने अपने शिविर की ओर चल पड़े। निशी हुई विगत रात बीत गई। नभ के ललाट पर प्रथम किरण, नभ के मस्तक पर सूर्य की पहली किरण फूट पड़ी। रघुनंदन के देख महिमा ज्योति किरण, रघुनंदन की आंखों में महिमा की स्वर्णिम ज्योति के समान। रघुनंदन की आंखों में, दृढ़ अर्थात आंखों में, महिमा की ज्योति, आप समझते हैं ज्योति, और हिरण का मतलब यहाँ पर है स्वर्णिम, सोने जैसी। श्री राम की आंखों में महिमा की स्वर्णिम ज्योति के समान नभ के ललाट पर सूर्य की प्रथम किरण फूट पड़ी, अर्थात प्रभात हो गई। है नहीं शरासन आज, आज श्री राम की जो शारीरिक वेशभूषा है, अवस्था है, उसके विषय का वर्णन करते हुए निराला जी लिख रहे हैं कि आज बाण नहीं है, उनके पास धनुष नहीं है। हस्त तुणीर स्कंध, उनके हाथ में आज धनुष नहीं है, और तुणीर अर्थात तरकस, स्कंध उनके कंधे पर तरकस नहीं है। नहीं सोहता और ना ही सुशोभित हो रहा है। निबीड़ अर्थात घना, जटा, जटाओं से बंधा हुआ दृढ़ मुकुट बंध, और घनी जटाओं से बंधा हुआ दृढ़ मुकुट भी, जटाओं का जो मुकुट है वह भी आज सुशोभित नहीं हो रहा, अर्थात उनके बाल खुले हैं, धनुष उनके पास है नहीं, उनके कंधे पर आज तरकस नहीं है। सुन पड़ता सिंहनाद, चारों तरफ सिंहनाद सुनाई दे रहा है, अर्थात युद्ध हो रहा है, वीरों का सिंहनाद सुनाई दे रहा है, रण कोलाहल अपार, और युद्ध का अपार कोलाहल भी चारों तरफ है। युद्ध का अपार कोलाहल और हो रहा है, सिंहनाद सुनाई पड़ रहा है। उमड़ता नहीं मन, स्तब्ध सुधी है ध्यानधार, लेकिन उसके पश्चात भी उनका मन उमड़ नहीं रहा है, अर्थात विचलित नहीं हो रहा है, वे शांत हैं। सुधी बुद्धिमान है, यहाँ का मतलब है कि ध्यान धरे हुए हैं, ध्यान धारण, और उन्होंने ध्यान धारण किया हुआ है। वे, उनका मन अभी भी युद्ध के लिए उमड़ नहीं रहा है, वे शांत हैं, ध्यान निमग्न हैं, और अपने ध्यान को धारण किए हुए हैं। पूजा उपरांत जपते दुर्गा दशभुजा नाम, देवी दुर्गा की पूजा के लिए वो बैठ गए हैं, और पूजा के उपरांत वे देवी दुर्गा का जाप कर रहे हैं। दशभुजा देवी दुर्गा के विभिन्न नामों का मन करते हुए, मन ही मन में मनन करते हुए नामों के गुणगान और उनके नामों का गुणगान कर रहे हैं। पूजा के उपरांत वे देवी दुर्गा का जाप कर रहे हैं। दशभुजी देवी अर्थात दुर्गा का मन ही मन वो मनन कर रही हैं, और उनके नामों का गुणगान कर रहे हैं। बीता वह दिवस, इस प्रकार से वह दिवस बीत गया, हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, और इस प्रकार से उनका मन पूरी तरह से आराध्य के चरणों में स्थिर हो गया। गहन से गहनतर होने लगा समराधन, और इस प्रकार से उनके जो आराधना है वह गहन से गहनतर होती चली गई। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, इस प्रकार से क्रमशः श्री राम पूजा करते हुए, अनुष्ठान करते हुए 5 दिवस बीत गए। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया, ऊर्ध्व निर्लस, और योग साधना में जो 7 चक्र माने जाते हैं, जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जाता है, वहां पर उसी के विषय में उल्लेख करते हुए निराला जी कहते हैं कि उनका मन मूलाधार की अवस्था से धीरे धीरे प्रत्येक चक्र को पार करता हुआ ऊपर चढ़ता गया। निर्लस अर्थात आलस्य रहित भाव से, आलस्य रहित भाव से उनका मन धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ता चला गया। कर जप पूरा कर चढ़ाते इंदेवर, निज पुरस्चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। इस प्रकार वे अपने एक पुरस्चरण अर्थात पूजा की एक चरण को, पूजा के एक चरण को पूरा करने के बाद, मंत्र जाप भी कह सकते हैं कि एक मंत्र जाप को पूरा करने के पश्चात वे एक इंदेवर अर्थात नीलकमल चढ़ाते गए। इस भांति वे अपना पुरस्चरण अर्थात अपना पूजा का चक्र पूरा कर रहे हैं। चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, छठे दिन उनका जो मन है वह आज्ञा चक्र में समाहित हो गया। जो छठा चक्र माना जाता है वो आज्ञा चक्र माना जाता है, सहस्रार चक्र से पहले। छठे दिवस उनका मन आज्ञा चक्र पर समाहित हो गया। प्रति जप से खिंच खिंच होने लगा महाकर्षण, और प्रत्येक जप से खिंच खिंच कर एक महान आकर्षण पैदा होने लगा। संचित त्रिकुटी पर ध्यान, द्विदल देवी पद पर, अपना ध्यान त्रिपुटी पर
संचित करके त्रिकुटी अर्थात भवों के बीच का स्थान अपना ध्यान त्रिकुटी पर संचित करके दो दल अर्थात दो पंखुड़ियों के समान देवी के चरणों पर उन्होंने टिका दिया। देवी के चरणों को कमल की दो पंखुड़ियों के समान बताया गया है। अपना पूरा ध्यान अपनी त्रिकुटी पर केंद्रित करके उन्होंने अपना पूरा ध्यान त्रिकुटी पर ध्यान केंद्रित करके दो पंखुड़ियों के समान देवी के दो चरणों पर टिका दिया। जप के स्वर लगा कांपनी धर 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 अंबर, और इस प्रकार से वो लगातार जप करते रहे और उनके जप से स्वर से लगातार जो पूरा आसमान था, अंबर आसमान थर 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 कांपने लगा। 2 दिन निस्पंद एक आसन पर रहे राम, और इस प्रकार से निस्पंद रूप से बिना हिले डुले श्री राम 2 दिन तक एक ही आसन में रहे, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम और देवी दुर्गा के नाम का जाप करते हुए वे इंदिवर अर्थात नीलकमल अर्पित करते रहे। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर। इसी प्रकार से पूजा की इस पद्धति योग साधना की इस पद्धति पर वो आगे बढ़ती चलेगी और 8वें दिन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर उनका मन ध्यान युक्त होकर निरंतर ऊपर चढ़ता चला गया। कर गया अतिक्रम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर, और इस प्रकार से वह ब्रह्मा विष्णु महेश के स्तर का भी अतिक्रमण कर गया अर्थात उनको भी विजित कर गया। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण, और पूरा ब्रह्मांड उन्होंने अपनी पूजा पद्धति से विजित कर लिया। देवता स्तब्ध, देवता अवाक रह गए। हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध, और उनके जीवन के तप के सभी समारब्ध अर्थात सभी कृत्य सभी कर्म चलकर नष्ट हो गए। रह गया एक इंदिवर, और अब ऐसा लगता है कि पूरी तरह से वो सफलता के बिल्कुल निकट आ चुके हैं। केवल एक इंदिवर शेष रह गया है, मन देखता पार, और उनका जो मन है वह पार देख रहा है। प्रायः है करने हुआ दुर्ग जो सहस्रार, जो सहस्रार दुर्ग को पार करने के बहुधा निकट ही आ चुका है। इस प्रकार वो देखते हैं कि केवल एक इंदिवर शेष रह गया है और उनका जो मन है वो सहस्रार दुर्ग को पार करने के बहुत अधिक निकट आ चुका है। द्विप्रहर रात्रि, रात्रि के दूसरे प्रहर साकार हुई दुर्गा छिपकर, और देवी दुर्गा छुपकर साकार हुई। हंस उठा ले गई पूजा का भी इंदिवर, और हंसते हुए छुपाकर पूजा का एक नीलकमल उठा कर ले गए। वही नीलकमल जो एकमात्र नीलकमल शेष बचा था, उसे देवी दुर्गा रात्रि के दूसरे प्रहर छुपकर आई और उठाकर हंसते हुए ले गई। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल श्री राम सोच रहे हैं कि अंतिम जप है, और ध्यान में वे देवी दुर्गा के युगल चरणों को अर्थात दोनों चरणों को देख रहे हैं। राम ने बढ़ाया कर, श्री राम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कर अर्थात हाथ लेने को नीलकमल, और अपना अंतिम पुरुष चरण पूरा करने के लिए श्री राम ने अपने अंतिम नीलकमल को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। कुछ लगा नहीं हाथ, और लेकिन उनके कुछ भी हाथ नहीं लगा। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, और अचानक ही उनका स्थिर मन चंचल हो गया। ध्यान की भूमि से उतरे, वो ध्यान की भूमि से नीचे उतर आए। खोली पलक विमल, और उन्होंने अपनी निर्मल पलकें खोली। देखा वह रिक्त स्थान, और सामने देखा कि स्थान रिक्त है। यह जप का पूर्ण समय, जप का यह पूर्ण समय है, अंतिम समय है। आसन छोड़ना असिद्धि, अगर वो आसन छोड़ देते हैं तो असिद्धि अर्थात असफलता हाथ लगेगी। भर गए नयनद्वय, उनके दोनों ही आंखें भर आई, और विलाप करते हुए कहने लगे धिक् जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक् साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जैसे पूरे जीवन की अपनी व्यथा इन दो पंक्तियों के माध्यम से श्री राम कह रहे हैं। शायद निराला भी श्री राम कह रहे हैं कि धिक् जीवन को जो पाता ही आया विरोध, कि मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो सदैव विरोध का ही सामना करता आया। धिक्कार है ऐसे सभी साधनों को जिनको पाने के लिए मुझे सदैव खोजबीन ही करनी पड़े, खोज के रास्ते पर चलना पड़ा। जानकी हाय, और वे विलाप करते हुए कहते हैं कि ये जानकी हाय, कि हे प्रिय मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सका। वह एक और मन रहा राम का जो न थका। लेकिन इसके दूसरी तरफ श्री राम का एक और मन है जो कभी थका नहीं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जिसने कभी हार नहीं मानी, जो नहीं जानता लेने, जिसमें जो दीनता के भाव को नहीं जानता, नहीं जानता विनय, जो विनय के भाव को नहीं जानता। कर गया वेद वह माया आवरण, वह मन, वही दूसरा मन जो अजयी है, जो हार नहीं मानता, वह इस माया के आवरण को भेद गया और विजय को प्राप्त कर गया। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा,
और बुद्धि के दुर्ग पर जा पहुंचा। विद्युत की गति की भांति हत चेतन चेतना शून्य, वह चेतना शून्य मन, वह चेतना शून्य अवस्था से विद्युत की गति की भांति बुद्धि के दुर्ग पर जा पहुंचा। राम में जगी स्मृति, हुए सजग भाव प्रमन। अचानक जब वो बुद्धि के दुर्ग पर पहुंच गए, राम में जगी स्मृति, राम में स्मृति का भाव जाग उठा। वे सजग हो उठे। भाव प्रमन, प्रसन्नता के भाव को पाकर वे सजग हो उठे। अर्थात जब श्री राम का वह मन जो अजेय है, वह विद्युत की गति की भांति चलता हुआ बुद्धि के द्वार पर जा पहुंचा, तो चेतना शून्य श्री राम में स्मृति की भावना जाग उठी और प्रसन्नता के भाव को पाकर वो सजग हो उठे। यह है उपाय। और अचानक उनके हृदय में एक भाव उमड़ा, जैसे मन ही मन वो कुलबुलाए हो, उन्होंने कहा हो कि यह एकमात्र उपाय है। कह उठे राम जो मंत्रित खन, और श्री राम गंभीर घन के समान गंभीर स्वर में कह उठे। कहती थी माँ मुझे सदा राजीव नयन, बाल्यावस्था में मेरी माँ मुझे सदैव राजीव नयन कहकर संबोधित करती थी। तो उस दृष्टिकोण से दो नील कमल हैं शेष अभी, तो मेरी आंखों के रूप में अभी दो नील कमल शेष है। यह पुरस्चरण, यह मंत्र जाप पूरा करता हूँ बेकर माता हर एक नयन की। हे माता, मैं अपना एक नयन खींच करके अपना यह मंत्र जाप पूरा करता हूँ। कहकर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, यह कहकर उन्होंने देखा। तुणीर अर्थात तर्कस में, ब्रह्मशर अर्थात ब्रह्म बाण, दिव्य बाण झलक रहा है। बैठे बैठे सामने तर्कस में उन्होंने देखा कि उनके तर्कस में ब्रह्मशर अर्थात ब्रह्म बाण अभी भी झलक रहा है। ले लिया हाथ, उन्होंने उसे अपने हाथ में ले लिया। लक लक करता वह महाफलक, उसकी महाफलक अर्थात नोक, उसकी जो महाफलक है वह लक लक कर रहा है अर्थात चमक रहा था। ले अस्त्र वाम कर, उस अस्त्र को उन्होंने अपने बाएं हाथ में ले लिया। दक्षिण कर दक्षिण लोचन, और अपने दक्षिण हाथ में, दाहिने हाथ में अपने दाहिनी आंख को पकड़ लिया। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, सुमन अर्थात पुष्प को, और इस प्रकार से अपनी आंखों रूपी इस पुष्प को अर्पित करने के लिए वो तैयार हो उठे, उद्यत हो उठे, तैयार हो उठे। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृढ़ दृढ़ निश्चय, और जब दृढ़ अर्थात आंख, जब उन्हें अपनी आंख को बेधने का दृढ़ निश्चय पूरी तरह से उनके हृदय में बंध गया, अर्थात वो पूरी तरह से तत्पर हो गए कि अब एक झटके में वो उस महाशर के अर्थात महाबाण के महाफलक से अपनी आंखों को बेध देंगे। तभी कांपा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। हुआ देवी का त्वरित उदय, और त्वरित रूप से देवी का उदय हुआ अर्थात शीघ्रता से। साधु साधु, और देवी कह उठी साधक वीर कि हे धैर्यवान साधक, धर्म धन धन्य राम, धर्म को ही धन मानने वाले राम, तुम धन्य हो, साधुवाद है, तुम्हें साधुवाद है। कि हे धैर्यवान साधक, धर्म को ही धन मानने वाले धन्य राम, तुम्हारा साधुवाद है, साधुवाद है। बार बार उन्हें साधुवाद देते हुए भगवती ने कहा, राघव का हस्त थाम, और राघव अर्थात श्री राम का हाथ थाम लिया। त्वरित रूप से देवी का उदय हुआ, और धीर अर्थात धैर्यवान, धैर्यवान साधक, धर्म को ही धन मानने वाले धन्य राम को उन्होंने कहा साधुवाद, साधुवाद। और यह कहकर भगवती अर्थात देवी ने श्री राम का हाथ थाम लिया। देखा राम ने, श्री राम ने अपनी आंखें उठाकर देखा, सामने श्री दुर्गा, तो सामने श्री दुर्गा खड़ी थी, भास्वर आभायुक्त, वाम पद असुर स्कंध पर। और देवी के पूरे व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए निराला जी यहाँ पर कुछ पंक्तियों में कह रहे हैं। वाम पद असुर स्कंध पर देवी दुर्गा का जो बायां पैर है वह राक्षस के कंधे पर है। दक्षिण अर्थात दाहिना पांव हरि पर अर्थात सिंह पर है, शेर पर है। ज्योतिर्मय रूप, और वो आलोकित रूप में उपस्थित है। हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, और उसके 10 हाथों में
विविध प्रकार के अस्त्र सुसज्जित हैं, सजे हुए हैं, शोभायमान हैं। मंद स्मित मुख और उनके मुख पर मंद मंद स्मित अर्थात मुस्कान बिखरी हुई है। लख हुई विश्व की श्री लज्जित और उनके इस पूरे व्यक्तित्व की शोभा को देखकर पूरी श्री अर्थात शोभा पूरे विश्व की शोभा लज्जित हो गई। श्री राम ने देखा कि सामने दुर्गा अपने भासुर रूप में उपस्थित है। उनका बायां पांव राक्षस के कंधे पर है, उनका दाहिना पांव सिंह पर रखा हुआ है और वे अलौकिक रूप में श्री राम के सम्मुख हैं। उनके 10 हाथों में विविध प्रकार के अस्त्र सुसज्जित हैं। उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान खिली हुई है और इस प्रकार वो बहुत अधिक शोभायमान हो रहे हैं और उनकी इस शोभा को देखकर पूरे विश्व की शोभा लज्जित हो रही है। दक्षिण में लक्ष्मी, देवी दुर्गा के दक्षिण में माता लक्ष्मी, वाम भाग अर्थात बाईं तरफ माता सरस्वती है, दक्षिण भाग में गणेश है, कार्तिक बाएं रण रंग राग, रण के रंग में ही राग लेने वाले, रण के रंग में ही स्नेह प्रकट करने वाले अर्थात युद्ध प्रिय। तो दक्षिण में लक्ष्मी है, वाम पक्ष में सरस्वती है, पुनः दक्षिण में गणेश जी हैं, उनके बाईं तरफ युद्ध प्रिय कार्तिक है, उनके मस्तक पर शंकर अर्थात महेश अर्थात शिव है। यहाँ उनके व्यक्तित्व की शोभा का अंत है और उसके पश्चात पद पद्मों पर उनके चरण कमलों का श्रद्धा में भरकर श्री राघव हुए प्रणत, श्री राघव अर्थात श्री राम झुक गए मंद स्वर वंदन का। उनके चरण कमलों पर श्रद्धा भरकर श्री राम श्रद्धा के भाव से आपूरित होकर श्री राम झुककर मंद मंद स्वर में वंदना करने लगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कि हे नवीन पुरुषोत्तम श्री राम, निश्चित रूप से तुम्हारी विजय होगी। यह आशीर्वाद मैं यह आपको देती हूँ। कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन और यह कहकर महाशक्ति अर्थात देवी दुर्गा श्री राम के मुख में विलीन हो गई, श्री राम के मुख में विलीन हो गए। और इस प्रकार से इस पूरी कविता का अंत होता है। एक बहुत ही नाटकीय कविता है जो नाटक के विभिन्न तत्वों को अपने अंदर समाहित किए हुए है। आशा करता हूँ कि यह कविता आपको अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। जल्दी ही इस कविता के इससे संबंधित जो आलोचनात्मक प्रश्न होंगे उन सभी आलोचनात्मक प्रश्नों के ऊपर भी हम जल्दी ही वीडियो बनाएंगे। आशा है कि आप बड़ी व्यग्रता से हमारे उन वीडियोज का इंतजार करेंगे, उनकी प्रतीक्षा करेंगे। धन्यवाद।